नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद प्रकाश त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद वेद में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से और एक बेहतर दिशा में चल रही होगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डाइस को कवर किया था और उससे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लगाए थे। वादे के मुताबिक हमने हर एक क्वेश्चन को दोस्तों 2 सेकंड में सॉल्व कराया था। यहाँ पर भी मैं वादा करता हूँ कि यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यकीन मानिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप 2 सेकंड से कम समय में भी हल कर पाएंगे। लेकिन यदि आप नई चीज़ को सीखते हैं दोस्तों, तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि आप 2 सेकंड से भी कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज का जो भी चैप्टर है वो तो पहले भी पता चल चुका होगा थंबनेल में देख के, और आपको दिख रहा होगा कि आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि न्याय एवं निगमन है। न्याय एवं निगमन का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ाएंगे। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी है। चलिए शुरू करते हैं। हम अगर बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की दोस्तों, यानी न्याय एवं निगमन की, तो 2 प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है पॉजिटिव स्टेटमेंट का और दूसरा बनता है निगेटिव स्टेटमेंट का। पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट होता क्या है दोस्तों? तो पॉजिटिव की बात करते हैं अगर, तो इस प्रकार के कथन पॉजिटिव होते हैं, यानी इनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। मतलब पॉजिटिव वाले जो स्टेटमेंट होंगे उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा, तो यानी जो निगेटिव वाले स्टेटमेंट होंगे उसमें नहीं का प्रयोग होगा। तो आइए हम पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ये भी 2 टाइप का होता है, एक 100%, एक 50% होता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे 100% की दोस्तों। तो 100% में ऐसा जो सेंटेंस जिसमें ऑल यानी सभी, एवरी यानी प्रत्येक, ईच यानी हर एक, ऐसा कोई भी शब्द जुड़ा हो तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 100% का वो क्या हो जाएगा? 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। क्या? जब किसी भी सेंटेंस में ऑल या सभी, एवरी या प्रत्येक, ईच या हर एक, ऐसा कुछ शब्द आए तो वो क्या हो जाएगा? 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। यदि उसमें सम या कुछ, एटलीस्ट यानी कम से कम, मोस्ट ऑफ या फिर अत्यधिक, मेनी या फिर बहुत, ऐसा कोई शब्द जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50% पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 50% पॉजिटिव स्टेटमेंट और 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट के आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्वेश्चंस में कैसे आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व इसको हम जब निगेटिव वाला पढ़ लेंगे उसके बाद सॉल्व करना सीखेंगे। जब देखते हैं एग्जाम्पल में दोस्तों, तो 100% एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे दिया गया ऑल कैट्स आर रेट, यहाँ पे दोस्तों ऑल जुड़ा हुआ है, सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, यहाँ पे क्या सभी जुड़ा हुआ है। ऑल या सभी कब जुड़ेगा दोस्तों? जब वो सेंटेंस कैसा होगा? 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं दूसरे में, तो यहाँ पे एवरी दिया गया है और यहाँ प्रत्येक, यहाँ पे एवरी सिटीजन आर इंडियन और प्रत्येक भारतीय नागरिक हैं, यानी एवरी और प्रत्येक मीन्स दी। इसका मतलब क्या है? ये भी 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट का है। अब हम बात करते हैं 50% के बारे में दोस्तों। 50% क्या होता है इसे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया सम काउ इज मदर, कुछ गाय माता होती हैं। यहाँ पे दोस्तों सम और कुछ दिया गया है। मैंने बताया था तुम्हें कि जब वो 50% पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम जुड़ा होगा या फिर एटलीस्ट जुड़ा होगा या मोस्ट ऑफ जुड़ा होगा या मेनी जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? और नहीं भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, और सम लगा हुआ मतलब 50%, तो यानी कि ये क्या हो गया? 50% पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दिया गया एटलीस्ट और या फिर कम से कम, यानी कि दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका 50% पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। अब आइए देखते हैं हम नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में। निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो निगेटिव स्टेटमेंट भी कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है। ये भी 100% और 50% में होता है। 100% में नो वन यानी कोई भी नहीं ऐसा करके आएगा, और 50% में सम नॉट का या फिर कुछ नहीं का वो एक स्टेटमेंट या फिर रूपरेखा बनाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। दिया गया है दोस्तों एग्जाम्पल, इसमें दिया गया है स्टेटमेंट 100% का, नो कैट्स आर रैट, यानी कोई भी बिल्ली
चूहा नहीं है। तो यहाँ कोई भी, और यहाँ पे नो आ गया और यहाँ निगेटिव है, यानी कि दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया आपका 100% निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट 50% की। यहाँ पे दोस्तों दिया है सम प्रिंसेस इज नॉट क्यून, मतलब यानी कुछ राजकुमारी रानी नहीं है। इसका मतलब सम नॉट आ गया ना दोस्तों। तो सम नॉट, नॉट क्या रेफरेंस करता है या रिप्रेजेंट करता है, नॉट आपका रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव का, सम करेगा दोस्तों 50% का, तो ये क्या हो जाएगा 50% निगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट होता है या कंक्लूजन होता है, इसके फॉर्मेट्स होते हैं, ये केवल 4 फॉर्मेट पे आधारित होते हैं, ठीक है ना। तो आइए इन फॉर्मेट को एक एक करके देखते हैं और उन्हें कब 100% मानना है, कब 50% मानना है, और इनके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, ऑल ए इज़ बी, यानी सभी ए क्या है दोस्तों, बी हैं। एक तो स्टेटमेंट आपका ऐसा आएगा, जब ऐसा आता है दोस्तों तो ऑल के साथ ए जुड़ा हुआ है, यानी ए हो जाएगा 100%, और इसके बाद वाली जो क्या कहते हैं भी, जो भी एलिमेंट होगा वो 50% कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें कहते हैं हिंदी में, तो जो जिसके साथ सभी आएगा दोस्तों वो आपका 100% कहलाएगा, और जो दूसरा बच जाएगा एलिमेंट उसको हम क्या मान लेते हैं, 50% मान लेते हैं, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। हम दूसरे फॉर्मेट की बात करें दोस्तों, सम ए इज़ बी, यहाँ पे सम जुड़ा हुआ है, मैंने बताया सम क्या होता है 50% होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ए भी 50% हो जाएगा और बी भी, यानी दोनों एलिमेंट 50% हो जाएंगे। हिंदी में बात करेंगे तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, कुछ ही ए बी हैं, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, कुछ मीन्स 50%, तो यहाँ पे ए भी 50% हो जाएगा और बी भी 50% हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरे फॉर्मेट की तरफ। तो दिया गया है तीसरा फॉर्मेट, नो ए आर बी, यानी कि क्या बोला गया है, नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे नो जुड़ा हुआ है तो ये 100% हो जाएगा, और इसके साथ ये भी आपका 100% हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सम ए इज़ नॉट बी। दोस्तों यहाँ पे देखो सम दिया गया है ना, तो सम के साथ वाला जो होगा एलिमेंट वो 50%, और जो नॉट के साथ वाला एलिमेंट होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 100%। और यकीन मानिए दोस्तों इन्हीं 4 फॉर्मेट पे पूरा का पूरा सिलॉक्स, या फिर इसे हम बोल सकते हैं न्याय निगमन, या फिर क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन, या फिर स्टेटमेंट या कंक्लूजन ये बोल सकते हैं, इसको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ रूल्स हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। रूल्स क्या है, रूल्स नंबर पहला, इफ़ 2 स्टेटमेंट आर गिवन एंड बोथ आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव, यानी कि 2 स्टेटमेंट अगर दिए हुए हैं और दो के दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो है कंक्लूजन वो भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, इफ़ 2 स्टेटमेंट आर गिवन एंड बोथ ऑफ निगेटिव देन कंक्लूजन इज नॉट ऑब्टेन, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर आपका क्या है निगेटिव है, तो आप इसका जो कंक्लूजन है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, इफ़ 2 स्टेटमेंट आर गिवन एंड वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज निगेटिव सो कंक्लूजन विल बी निगेटिव, यानी कि 2 स्टेटमेंट अगर दिए होंगे और उसमें एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होगा दोस्तों, तो हमेशा जो है कंक्लूजन हमारा होगा वो निगेटिव सेंस देगा, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। याद रखें दोस्तों, हम 100% को क्या बना सकते हैं 50%। जैसे कि आपके पास अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 100 रुपये हैं आपके पास, तो आप उसे खर्चा करके दोस्तों क्या बना सकते हो 50 रुपये बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो क्या उसे 100 बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, 100% को आप क्या बना सकते हैं 50% बना सकते हैं, लेकिन 50% को 100% नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉमन टर्म की दोस्तों। अगर रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन में कोई कॉमन होना ही चाहिए। जैसे आपका और आपके मामा में कॉमन कौन है, आपका और आपका मामा का जो रिलेशन है उसमें कॉमन कौन है, उसमें कॉमन आपके माता पिता हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब आइए देखते हैं कॉमन टर्म दोस्तों। कॉमन टर्म पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया कि ऑल मैन आर इंटेलिजेंट सम बॉयज मैन, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में दोस्तों क्या है, मैन और मैन क्या है सेम एलिमेंट है या फिर कॉमन टर्म है, ठीक है ना। अब कॉमन टर्म है तो कॉमन टर्म की एक क्या कहते हैं, क्या होती है, एक मतलब पॉलिसी होती है कि एनीवन एटलीस्ट 100%,
यानी कि जो कॉमन टर्म दिख रहा है उनमें से कोई एक न एक 100% होना चाहिए। जैसे कि हमने जो फॉर्मेट बताए थे दोस्तों, यहाँ पे मैं उस चीज़ को बना के दिखा देता हूँ, तब आसानी से समझ में आएगा। जो ऑल जुड़ा हुआ है ना, ऑल के साथ जो भी एलिमेंट होगा क्या होता है वो दोस्तों 100 होता है, और सम के साथ क्या होता है, दोनों 50% होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन 100% है, यहाँ पे मेन क्या है दोस्तों 50% है। तो बोला क्या गया, एनी वन एट लीस्ट 100%, मतलब दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या है 100% पहले वाले स्टेटमेंट में दिया गया है। तो हम आसानी से इन दोनों स्टेटमेंट का इसमें का हम रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 50% को 100% नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सम बॉय है इसको ऑल बॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम सम बॉय ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक रिलेशन बन जाएगा, सम बॉय इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सम बॉय इज इंटेलिजेंट। आइए इन सब चीज़ों को जो अभी हमने पढ़ा इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए आप, अगर आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन किसी भी हाल में आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं आप वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आप बहुत बड़ी भूल में हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से दोस्तों 90% चांस होता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन 10% खतरा बना रहता है। अगर इसको आप क्या कहते हैं सीख जाते हैं ना, तो आप 101% आपको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए इस चीज़ को हम देख लेते हैं क्वेश्चंस पे चल के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन या स्टेटमेंट दिया गया है आपका कि ऑल कप्स आर पेंसिल। यहाँ पे ऑल दे दिया गया है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ऑल के लिए 100% और दूसरा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है दूसरे में सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंसिल क्या हो जाएगा दोस्तों 50% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम या कुछ के साथ में दिया गया है, ये भी 50%। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो, पेंसिल और पेंसिल। और कॉमन टर्म का एक छोटा सा प्रिंसिपल ये होता है कि एनी वन एट लीस्ट 100%। यानी कि दोस्तों अब हम इस और इस सेंटेंस में या स्टेटमेंट में क्या रिलेशन बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 50% है और यहाँ पर भी 50%, और रिलेशन बताने के लिए किसी एक ना एक को क्या होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम कंक्लूजन तक बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, नहीं दिया गया है। और पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये किसी भी हाल में हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव दो अगर स्टेटमेंट होंगे तो उनका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो हमने दूसरा तो देखते ही काट दिया। अब हम यहाँ पे कुछ पेंसिल कप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये पेंसिल और कप कहाँ कहाँ पे हैं दोस्तों, तो देख लो, पहले स्टेटमेंट में दोनों एक साथ दिए गए हैं। जब किसी एक स्टेटमेंट में दोनों एक साथ दे दिए जाए एलिमेंट, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, वन स्टेटमेंट या फिर वन लाइनर क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ पेंसिल है तो ये भी 50% हो जाएगा, ये भी 50%, यानी कि पेंसिल भी 50% है और कप भी 50% है, और ये क्या है, पॉजिटिव भी स्टेटमेंट है। ऊपर वाले में देखें तो दोस्तों तो कप 100% है, तो यहाँ पे 50, तो मैंने बोला था ना 100 को 50 बनाया जा सकता है, ठीक है। पेंसिल 50 है तो 50 होगी ही होगी, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर और सही हो जाएगा। दूसरा तो हमने देखते ही गलत कर दिया। अब तीसरे के तरफ चलते हैं। दिया गया है कुछ कप पेन है। अब देखते हैं दोस्तों कप कहाँ पे है, कप ये वाले में है, कप पहले स्टेटमेंट में है और पेन दूसरे स्टेटमेंट में है। हमने देखा कि कॉमन 50-50% है, तो रिलेशन नहीं बताया जा सकता है दोनों स्टेटमेंट में, यानी कि दोस्तों इसको हमने देखते ही गलत कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए, सम पेंसिल्स आर कप, ये सही होगा। बस कौन सा कंक्लूजन, कुछ पेंसिल कप हैं, ये सही होगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता एक बार रिवाइंड कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपको
प्रैक्टिस नहीं है इसकी, तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है। पहाड़ नहीं है दोस्तों, कहते हैं ना पहाड़ को खोद के जो है माझी जो है क्या बना देता है, रास्ता बना देता है। तो क्या है, पहाड़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि बस पेशेंस रख के किसी चीज़ को समझना है। और ये चीज़ हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी चीज़ थोड़ा सा टफ लगती है समझ लो वो बाद में चल के हमें बहुत अच्छा पे करने वाली है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है स्टेटमेंट ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। तो यहाँ पे सभी या ऑल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 100% हो जाएगा। और ये दोस्तों स्मार्ट क्या हो जाएगा, 50%। सभी स्मार्ट पतले हैं दोस्तों, तो यहाँ 100% हो जाएगा ये, क्योंकि सभी है। और पतले हो जाएगा दोस्तों 50%। अब कॉमन सबसे पहले देख लेते हैं। तो कॉमन क्या है यहाँ पे दोस्तों, स्मार्ट क्या है, कॉमन है। और इन दोनों में स्मार्ट एक में क्या है, 100% है। तो क्या रिलेशन हम दोनों सेंटेंस स्टेटमेंट में निकाल पाएंगे? जी जरूर, दोनों स्टेटमेंट में हम क्या निकाल पाएंगे, रिलेशन आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम सीधा चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना है। और जो 100% 50 लिख रहे हैं ना दोस्तों, जब 2-4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ दिया गया है कि सभी लड़के पतले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100% लड़का हो जाएगा, पतले 50%। हमने कहा दोस्तों लड़के यहाँ पे हैं, पतले यहाँ पे हैं, और रिलेशन आसानी से निकल सकता है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे लड़के 100% है, यहाँ पर भी 100% है। पतले यहाँ पे 50% है, यहाँ पे भी पतला 50% है। और दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। यानी कि मतलब ये है, पहला कंक्लूजन तो आपका सही हो जाएगा। चलिए सेकंड कंक्लूजन में देखते हैं। बोला गया दोस्तों सभी स्मार्ट, तो स्मार्ट यहाँ 100% आ गया, लड़के हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे दोस्तों, सभी स्मार्ट यहाँ पे लड़के नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। सभी स्मार्ट यहाँ पे लड़के नहीं, क्योंकि लड़के और स्मार्ट क्या है, वन लाइनर बना दे रहे हैं। और यहाँ पे स्मार्ट वन लाइनर में 50% है, और यहाँ पे 100% बन रहा है। दोस्तों जब सेम एलिमेंट अगर एक ही स्टेटमेंट में आ जाएं, तो हमें दूसरे स्टेटमेंट में जाकर रिलेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बेहतर तरीके से समझ में आ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिया गया है नो सिटीज़ आर कंट्रीज़, यानी कि कोई शहर देश नहीं है। फॉर्मेट नंबर तीसरा हम ऐसे लिख देंगे, याद होगा तो आपको, नहीं याद है तो आप रिवाइंड करके देख लें, अदरवाइज याद होगा तो आपको पता है जो दो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे शहर है और यहाँ देश है, वहाँ हमने ए और बी करके समझाया था, तो दोनों 100% होते हैं। यहाँ पे देखेंगे नो कंट्रीज आर विलेज, यानी कोई देश क्या है, गांव नहीं है। ये भी फॉर्मेट नंबर तीसरे पे आधारित है। अब देखिए दोस्तों ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव। अब इन दोनों से रिलेशन बना के कोई सेंटेंस नहीं निकाला जा सकता, कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है ना। पर हम इसमें से वन लाइनर या वन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे ये शहर है और देश, ये दो एलिमेंट हैं दोस्तों, ये दोनों एलिमेंट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए देश और गांव, ये दो एलिमेंट है इससे। आइए हम इस चीज़ को कहाँ पे कंक्लूजन में देखते हैं। दिया गया दोस्तों कुछ देश शहर हैं, फॉर्मेट नंबर तीसरे पे अगर हम समझेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और कुछ कोई गांव शहर नहीं है दोस्तों, फॉर्मेट नंबर तीसरा ये हो गया। ध्यान से देखें देश और शहर, यहाँ पे शहर और देश, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई देश गांव नहीं है, यहाँ पे कोई गांव देश नहीं, शहर नहीं है दोस्तों। तो गांव यहाँ पे है, शहर यहाँ पे, हमने बताया रिलेशन नहीं निकाला जा सकता, यानी ये भी गलत हो गया। यानी कि दो के दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। आई होप ये समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके देखिए, मज़ा आ जाएगा, ये तरीका समझ में आ जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए आपको 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। दिया गया ऑल कप्स आर ग्लासेस, मतलब कि फॉर्मेट नंबर पहला, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। सम कप्स आर पेन्स, यानी कि फॉर्मेट नंबर दूसरा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 3 कंक्लूजन दिए गए हैं और एक लास्ट वाले कंक्लूजन में नहीं दिया गया है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा। अब हम इन दोनों ऊपर वाले पे देखते हैं। देख रहे हैं ना कि देखते ही हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे। बस हमें करना क्या है दोस्तों, अगर
जो भी हमने रूल पढ़ाए वो समझ में आ गए ना तो आसानी से कर ले जाओगे। 100% 50% मैंने जैसे पहले बताया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ पेन कप हैं तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों 50-50%, और यहाँ पे पेन चश्मे हैं वही चीज़ हो जाएगा 50-50%। अब यहाँ पे पेन और कप की बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कॉमन की बात करते हैं। तो कॉमन कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? कॉमन कप है, 100 है, 50 है, मतलब एटलीस्ट एनीवन 100% होने वाले रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे पेन और कप की बात है दोस्तों। पेन यहाँ पे है कप, यानी कि दोनों दोस्तों क्या हो जाएगा, वन लाइनर स्टेटमेंट। ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि सम पेन्स आर ग्लासेस, कुछ पेन क्या है, चश्मे हैं। पेन दोस्तों यहाँ पे है और चश्मे यहाँ पे हैं। कॉमन जो है टर्म हमारा आसानी से बता सकता है क्योंकि यहाँ पे 100% है, और दोनों दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 50% है, ये भी 50% है, और यहाँ पे दोनों भी 50% है, ठीक है ना, कंक्लूजन में। और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला कंक्लूजन भी सही हो जाएगा, मतलब कि पहला और दूसरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे दोस्तों समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि दिया गया है कि सम पेन्स आर कप, मतलब दूसरा फॉर्मेट। उसके बाद कोई कप क्या है, प्लेटें नहीं हैं, तीसरा फॉर्मेट ऐसे हो जाएगा। अब बोला गया है कि दोस्तों एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ध्यान रहे पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस देगा। पॉजिटिव वाला हो तो काट दो। देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, यहाँ दिया गया है सभी पेन प्लेटें हैं, तो दोस्तों देखो यहाँ पे पेन, यहाँ पे प्लेटें, यानी रिलेशन बताना चाह रहा है, और ये पॉजिटिव है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा निगेटिव देते हैं। यहाँ पे दिया गया कुछ पेन क्या है, प्लेट नहीं है, यानी पेन हो जाएगा 50, प्लेट हो जाएगा 100। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पेन क्या है, 50 है पहले वाले में, और यहाँ प्लेट क्या है, 100 है, यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ प्लेटें पेन नहीं हैं, कुछ मतलब कि 50% प्लेटें, 100% पेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख लो दोस्तों कि यहाँ पेन क्या है, 50% है, और यहाँ 100% बना दिया गया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप हमारा सेशन आपको बहुत बेहतर लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लो। मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि 2 सेकंड से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।